इसलिए वे अविरत सम्यक दृष्टि होते हुए भी शील के धनी थे, इसमें कोई मतलब, क्योंकि सब तो व्यसन इनके लिए नहीं। ये अवश्य है उन्होंने कुछ मर्यादाओं को भी तोड़ा है, तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मोह महामद पियो अनाज, भूल आपको भरमतवाद। ये दौलत राम ने पहले ही दोहा में कह दिया है। ये होने के उपरांत भी कभी कभी वह कुछ चीज़ नहीं उपलब्ध होती है तो उसकी उपलब्धि के लिए संघर्ष चक्रवर्ती आदि ने भी किए हैं। इसके बिना वह पद मिलता ही नहीं अथवा वह अधूरा ही रहता है। इस प्रकार मर्यादाओं के बारे में हम देखते हैं तो यह महापुरुष 63 सदा का पुरुष चक्रवर्ती आदि तीर्थंकरों सहित इनसे भी मर्यादा तीर्थंकरों की ओर है। वे एक प्रकार से मर्यादा गृहस्थ आश्रम में तो रखे हैं, लेकिन उसमें भी वो एक ऐसी मर्यादा भी रखे हैं, 4-5 बाल यति जिनको घोषित करते हैं। वे बाल यति का अर्थ यह है वे यत्नशील रखते थे, लेकिन बाल होकर के ही रखते थे, यत्नशील, शादीशुदा नहीं थे। 5 बाल ये थे, उनमें से एक कि उसको क्या बोलते हैं आप लोग, शादी से पहले नक्की करते हैं ना, पक्का करते, सगाई, सगाई ये सगाई क्या शब्द है, तो उनको अधूरा ही मानना पड़ेगा। 5 बाल यदि जब सगाई पक्की हो गई, मर्यादा तो नहीं तोड़ना चाहिए था। हाँ, कितने माता पिता और उनके सास ससुर आदि कितने रोते रहे, तो हमारे लिए कहते हो आप लोग, उनको क्यों नहीं कहते हो? उनको भी कहना चाहिए। महाराज क्या कहें, बड़े जो होते हैं उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे बड़े, देखो सोचो विचार करो, ये कितनी जबरदस्त मर्यादा का एक प्रकार से उल्लंघन है। सगाई हो गई, हाथ में रच गए, क्या रच गए, मेहंदी, मेहंदी, हल्दी है, कुमकुम है, तिलक है, सब कुछ हो गया और बारात भी निकल गए। बारात वाले पहले से खड़े थे, भैया युग के आदमी बारात में जाना है। कई लोग बारात में इसलिए जाते हैं कि भाई चक्रवर्ती के यहाँ शादी हो रही है तो मेवा मिष्ठान, हाँ अपने घर का जो बनता वो अलग है, वहाँ का जो बनेगा इसके लिए तैयार हो गए। ये होने के उपरांत भी रास्ता बदल दिया, कोई भी रोक नहीं सकता, आग्रह नहीं किया जा सकता, रो करके ही एकमात्र समय निकालना होता है। इसको बार बार इस घटना को मैं सोचता हूँ इसके विषय में कि क्या हो गया होगा।
उनको अवधि ज्ञान था, नहीं लगाया, ये पक्का है, क्योंकि ये भी एक मर्यादा है। वह अवधि ज्ञान उनके साथ साथ आया था, ऊपर से ही। सर्वार्थ सिद्धि से जो कोई भी आता उसके लिए अवधि ज्ञान निश्चित साथ चलता है, इसमें और कोई तब्दीली नहीं होती। उसको कर लेना चाहिए था। अपनी शादी हो रही है, कैसी शादी होगी, क्या है, इसके बारे में कोई भी उत्साह नहीं, कोई भी उतावली नहीं। आप लोग तो उतावली कर जाते हो, लेकिन बड़े जो होते हैं वे उतावली नहीं कर सकते। इन सब बातों को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। शांतिनाथ भगवान के अथवा शांति के लिए, शांति उनके पास क्या कम थी? कम नहीं थी, लेकिन कोई भी घटना घट न जाए, इसलिए इसके साथ यह अर्घ चढ़ाना अनिवार्य है। शांति विधान किया है तो उन्होंने भी वहाँ पर अर्घ चढ़ाया है। महापुराणकार ने तो उनको चढ़वाया है, क्योंकि इस समय लिखा जा रहा है और उस समय की बात लिखी जा रही है, लेकिन वहाँ पर भी यह मर्यादा थी, ये बताना आवश्यक है। इसलिए आप लोग प्रतिदिन पूजन करते हो, अवश्य ही शांति धारा किया करो। चक्रवर्ती थे इसलिए केवल उसी में रहते थे, ऐसा नहीं। यह अवश्य है, कोई भी 100% नंबर ले नहीं सकता। परीक्षा में बैठेगा तो उसमें से एक आध नंबर कम होगा ही, ऐसे उनके भी हुए हैं। ये याद रखने के लिए हमने यहाँ पर आपके सामने यह विषय रखा है। अहिंसा परमो धर्म। किसानों को तो परिचित होगा ही, और भी व्यक्ति जो घूमते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, उन्होंने भी इस वनस्पति के बारे में जानकारी ली होगी, भले ही नाम से हो। वह नाम है क्या कहते हैं उसको, बेशरम। लाजवंती में और बेशरम में बहुत अंतर है, और मनुष्य के लिए बेशरम ये ठीक नहीं है। हाँ, छोटा भी लड़का हो तो भी उसके लिए तुमको से शर्म आनी चाहिए। मतलब ये है, एक प्रकार से भीतरी भाव मीमांसा है। किंतु मैंने देखा, एक पशु आ गए और वह पशु अपने राशन की खोज करते 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 बेशर्म की एक परिक्रमा लगा दी, किंतु उससे संतुष्ट नहीं हुआ। इसने बड़ी खिली हुई, हरी भरी और नीचे कोई भी विशेष प्रबंध नहीं उसके लिए, रेत ही रेत है, मिट्टी तक नहीं है। और यहाँ तक कि प्राय करके किसान
अपने खेती बाड़ी की जो बाड़ी है वह प्राय करके बेशर्म की ही करते हैं, ताकि कोई पशु इसको लांग करके भीतर न जाए। और वह जाकर के देखा और पुनः वह वहाँ से निकल गया। इसी प्रकार एक भैंस, एक गाय, ऐसे हमने देखा, देख तो लो ये क्या है। सबने उसको देखा, और देखना का अर्थ आंखों से नहीं देखते थे, वो नाक से सूंघ करके। नाक से सूंघ करके देखने वाला वो पशु इसमें से क्या ऐसा पाया जो विष को बिना खाए आगे बढ़ गया। एक भी पशु पक्षी उसको सूंघते भले ही, किंतु उसका भोजन सेवन नहीं करते। ये देख करके हमें ऐसा लगा कि इसमें कुछ न कुछ विज्ञान अवश्य है। इसके ऊपर यदि IIT वाले शोध कर ले, बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि उसको देखने के उपरांत उन्होंने निर्णय कर लिया, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। छोड़ना पहले, ग्रहण करना बाद में। मिथ्यत्वम परिवज्जामि सम्मतम वो संपज्जा। ये विपरीत विपरीत शब्द दिए हैं। तो पहले बुराई बुराई को त्याग करवाया, फिर उससे विपरीत जो अच्छाई है उसको ग्रहण करने के लिए आग्रह किया संतों ने हम लोगों के लिए। विन्नानम परिवज्जाम अन्नानम व्युत्सृजामि। अज्ञान को मैं छोड़ता हूँ, ज्ञान को मैं स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार 10-20 ऐसे स्थान दिए। उसमें सर्वप्रथम वर्जन, त्याग, और उसके बाद जो शब्द दिया उसका ग्रहण करने के लिए कहा। हम लोगों के लिए कहा गया, किताब छपवा दी, सब कुछ हो गया, आप लोग भुला है, किंतु इन पशु पक्षी जो खाने के लिए निकलते हैं और हजारों वनस्पति रहते हैं, उनमें से उपादेय को ग्रहण करते हैं और हेय को छोड़ देते हैं। हेय क्या है? उन जितने भी सूंघते हैं उसमें विष रहता है किसी न किसी रूप में। इसलिए पशु, उनके लिए कोई अस्पताल तो है ही नहीं, उनकी नासिका ही निदान करने वाली वस्तु है। उसके माध्यम से वो निदान कर लेते हैं यह जहरीला है, इसको खाना नहीं। इसलिए वहाँ हरी भरी भी थी, किंतु उसका सेवन करने के लिए नहीं। इसके उपरांत भी हमें उससे गुण लेना है, उससे पाठ और लेना है। वो क्या लेना है? यदि आँखें आ जाती हैं तो हरि को देखने से औषधोपचार हो जाता है, लेकिन वह बेशर्म को तो हम दे सकते हैं लेकिन दूसरे को हम देख नहीं सकते। यहाँ पर बड़ी यात्रा करके यहाँ पर कुछ
अब हम दूसरे का नाम क्यों ले? वह यात्रा करके ऐसा विषाक्त वस्तु हवा के माध्यम से, तूफान के माध्यम से, और किसी के माध्यम से, ऊपर के वर्षा के माध्यम से भी, वर्षा में अमृत वर्षा भी होती है, तेजाब की वर्षा भी होती है। हाँ, जिसके माध्यम से भयानक रोग हो जाते हैं। एक और हम बताना चाहते हैं इसी प्रकार कि तंबाकू होता है, तंबाकू के लिए भी हमने इसको आजमाया। क्या करते हैं देखेंगे, हरी हरी बाकी सब खाते जा रहे हैं और तंबाकू का जो पौधा आ गया तो उसको सूंघ करके छोड़ दिया। सभी पशु पक्षियों ने छोड़ दिया, जिसको आप गधा बोलते हैं, उसने भी उसको सूंघा लेकिन जा छोड़ दिया। और मनुष्य तो ऐसा है, कैसा है, अब ये तालियां काय के लिए बजा रहे? स्थिति ऐसी है भयानक आज के इस युग की, हम इसको धर्म ध्यान का ही अंग बना करके हमने हमारे लिए भी ले लिया। परिवज्जामि, घृणामि परिवज्जामि, गोदम परिवज्जामि, और संतोषम अभुत्तम अभिष्टि। इस प्रकार यह प्रतिक्रमण में 2.5 घंटे लगाते हैं तो समय सार पूरा का पूरा हमारे पास आ जाता है। आचार्यों ने प्रतिक्रमण इतना महत्वपूर्ण वस्तु है जो साफ करता है, साफ करता है। क्या साफ करता है? दोषों का उन्मूलन करता है और वहाँ आपको आत्म तत्व का बोध और निखरता के साथ करा देता है। जब हमने सोचा ये गधा है क्या, ऐसे कहते हैं कई लोग, हाँ तो अब इनको कौन क्या कहेगा बताओ। आज तो 5-6 साल का भी लड़का होता है तो भी वह ब्राउन कलर बीडी, व्हाइट कलर, अब तुम ही जान लो, उसमें लिखा हुआ रहता है स्ट्रॉन्ग पॉइजन, हल्का नहीं। अरे धन्य है आप लोग, सब लोग जहर को फेंक देते हैं परिवज्जा में, और आप ही एक ऐसे हैं पॉइजन कहने के उपरांत भी उसको आप ग्रहण कर लेते हैं और ऐसे चैंपियन भी बन जाते हैं। इन लोगों के लिए चैंपियन उपाधि दी गई है। उनका नाम बोलो ना, चेन स्मोकर। चेन का अर्थ क्या होता है? ये पूर्ण हुआ ही नहीं, उसके पीछे नीचे से दूसरे सिगरेट को लगा दिया और चिंतन में मग्न है और परम समाधि की कल्पना कर रहे हैं। इन लोगों को क्या कहा जाए? किंतु गधा जो होता है उसको एकांत से मिथ्या दृष्टि अज्ञानी नहीं कहा है। उसके पास भी ज्ञान है, मौलिकता है, हे का त्याग है और उपाधि का ग्रहण है। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए, वह समझ करके तम्बाकू को तो नहीं सूंघता और दूर से ही
छोड़ करके दूर पर एक पौधा था उसको चला जाता और उसको खा लेता, चला जाता। उसकी श्रावण में वह निदान के साथ चलता है। यह निदान का अर्थ ये है, यमायन करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको, क्या है इसमें, क्या होने वाला, क्या है, वो सब निकाल लेता है। इनके लिए करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। महाराज आज करोड़ से कुछ नहीं होता, आगे और बढ़ गया। हम बढ़ाते जाओ, आप लोगों के माध्यम से तो बढ़ने वाला है। यहाँ पर दिखाओ, वहाँ पर दिखाओ, वहाँ पर दिखाओ, और अंत में जो है एक है वहाँ पर दिखाएंगे तो सही सही होगा। बाकी पहले जो हुआ था उसकी भूमिका है, ये स्थिति हो रही है। इसलिए पशुओं का विज्ञान हे उपाधि की ओर चले जाते हैं। हमारा विज्ञान इसी प्रकार साहित्य के विषय में, देवगुरु शास्त्र के विषय में हमेशा हमेशा परख जो है अनिवार्य है, क्योंकि उससे हमारा पूर्ण उद्धार होने वाला है। उसको जिस सिद्धांत का नाम ही फाउंडेशन है, ये नींव है। भले ही नींव का दर्शन नहीं होता है, लेकिन यह जो ऊपर महाप्रासाद खड़ा है वह किस बल पर खड़ा है हमें बताओ। हाँ, आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान तभी कहलाता है जब उसके पीछे सम्यक दर्शन रहता है। देखने को उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि वह नींव का काम कर रहा है। लेकिन आचार्यों ने फिर भी कहा है उस व्यक्तित्व का हम लक्षण भी बताते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये कहा। किंतु ध्यान रखना, अपने आप के अस्तित्व को शरीर से हटा करके फिर बाद में संवेदन के माध्यम से उसके ऊपर शुद्धान किया जाता है। इसलिए आप लोगों की यात्रा बहुत दूर से हुई है। अनेक पदार्थों के परख आप कर चुके हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन अपना और शरीर दोनों का लक्षण अभी तक निकट होने के कारण यह स्वयं ही बन गया। शरीर को ही आपा मानना ये अज्ञान शिरोमणि का काम है। बाकी सब तत्वज्ञान तो बहुत हो गए, द्रव्य ज्ञान बहुत हो गया, पंचाशिका आदि का बोध हो गया, कर्म सिद्धांत हो गया, सब हो गया सिद्धांत। भव्वा भव्येषु सामन्ना, ये सारे के सारे भव्य और अभव्य में सब में हो सकते हैं। ज्ञान यदि हो सकता है तो मिथ्या दृष्टि को 11 अंग और 9 पूर्व 10 पूर्व में प्रवेश भी ले लेता है, लेकिन वहाँ पर रह करके क्या करता है, वहाँ पर वह मिथ्या दृष्टि ज्यों का त्यों रह सकता। आपके पास है ही ज्ञान कितना, उसके पास इतना ज्ञान होने के उपरांत भी वह सम्यक दृष्टि नहीं होता, क्योंकि अभी भी उसको रिद्धि सिद्धि दिख रही है। क्योंकि 9वें 10वें पूर्व में जब वह प्रवेश करता है उस समय 1200 विद्याएं छोटी बड़ी उनके पास आकर के परिक्रम लगा करके, और जिसको इसकी कोई आवश्यकता नहीं वह उसके अपने आंखें खोल करके देखता तक नहीं है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए मैं ये वेश धारण नहीं किया है। फिर क्या किया है, तो हमारा तो आत्म तत्व है साधना। आत्मानम साधयति साधु, साधु का अर्थ होता है जो आत्मा की साधना करता है, शरीर की साधना नहीं। इसलिए हमारे आचार्यों ने अंत मेरी परीक्षा में पास होते हैं
उसमें शारीरिक संलेखना तो हो सकती है, फिर भी वह मनुष्य मनुष्य हो सकता है, किंतु जो कषाय संलेखना करता है वह निश्चित रूप से मनुष्य नहीं होगा, तिर्यंच नहीं होगा, नारकी नहीं होगा, किंतु वह अभी मुक्त भी नहीं होता है तो भी कल्पवासी देवों में ही उनका जन्म होता है। इस कल्पवासी स्वर्ग को भी उन्होंने कथनचित आचार्यों ने, यह स्वर्ग भी मार्ग है मुक्ति का। मुक्ति का मार्ग तो रत्नत्रय है ही, किंतु यह भी मुक्ति का कारण है। परंपरा से यह कल्पवासी देव को वहाँ पर मुक्ति तक ले जाता। सातट भव गए नानी ऐसा कहा, ज़्यादा ज़्यादा 7-8 भव ले सकता है, किंतु और वह तिर्यंच भी नहीं होगा तब तक, नारकी नहीं होगा तब तक, और मनुष्य मनुष्य भी नहीं होगा तब तक। स्वर्ग से तो मनुष्य होना अनिवार्य होता है सम्यक दृष्टि को, किंतु यहाँ से मनुष्य होना अनिवार्य नहीं, क्योंकि वह मनुष्य का सम्यक दर्शन ही छूट जाता है, इसलिए वह नहीं हो सकता। ऐसे कह करके हमारे कान ऐसे पकड़ करके खींच रहे हैं, क्या सोच रहा है आत्मा के बारे में? एक बार तो सोच ले। यदि मान लो बिच्छू आकर के आपके घुटने पर बैठ गया, अब क्या करोगे? बोलो। और बहुत अच्छे उसके डंक भी बहुत बड़ी है। एक वृक्षकासन होता है, वृक्षकासन, हाँ, वो उसके यूं कर देता, हाँ ऐसा होता है। लेकिन ध्यान रखना उस समय तो आप हिलते भी नहीं, हिल जाए तो डंक मार देगा, फिर उसके बाद अपने आप ही वह चला जाता है, लवो रहता, बच गया। तो अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ मैं बच गया, यही गलत है। शरीर सो मैं नहीं, ये कई बार चला गया है और कई बार नया मिला है, किंतु उससे तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ। ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं। आज तो आप चपेट में काफ़ी आ गए। मैं सोच रहा था गधे का उदाहरण सुनाऊं क्या नहीं सुनाऊं, लेकिन जब वह स्वयं ही बता रहा है मैं इसका सेवन करने वाला नहीं हूँ, ये कितने भी पुष्ट हो जाए तो भी मैं इसको नहीं कर सकता, क्योंकि इसके माध्यम से संभव है उसको सपना आ गया होगा। कौन सा रोग है? कैंसर जैसा रोग तंबाकू खाने वालों को मुख में हुआ करता है, ऐसा हमने कई व्यक्तियों के मुख से सुना। और एक बार हो जाता है तो 3-3 बार भी ऑपरेशन हो जाए तो भी वह कुछ दिन के उपरांत पुनः उदय को प्राप्त होता है। आप जैसे व्यक्ति रोगी और कोई भी नहीं मिल सकता मुझे और कुछ दिन रहने दीजिए। जीवन में रहो, जीवन के साथ ही चले जाओ। क्या है ये? यह समझने के उपरांत भी ऐसा हो रहा है। इस प्रकार के भयंकर रोग खाने पीने से ही नहीं, एक प्रकार से बुद्धि के खेल से भी होते हैं। ये आज मैं नहीं बताऊंगा, जब कभी भी और ज़्यादा भीड़ आ जाएगी उस समय बता, ताकि उपयोग ज़्यादा हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म। आप सुबह उठते हैं तो आमोद प्रमोद के साथ उठते हैं। आपका आलस
दूर हो जाता है। शारीरिक परिस्थितियाँ जिसकी ठीक नहीं, उसको भी आराम सा लगता है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया बहुत ही सुदृढ़ होकर के चलना प्रारंभ कर जाते हैं। पूरब की ओर गुलाबी आभा फूटती है। सूर्य नारायण अब ऊपर आने को है, उससे पूर्व में उस आभा के द्वारा आपको इस प्रकार की परिस्थितियाँ ला करके रख देती है। यह एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अब 12 घंटे के लिए अपने सुख शांति स्वास्थ्य आदि की अपेक्षा से वह अपना योग्य कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यह गुलाबी आभा पूर्व की अपेक्षा से कही गई। एक सूर्य की आभा जो कि अस्ताचल की ओर जब वह होता है, उस समय में भी उसकी प्रखरता आदि सब समाप्त हो जाती है और वह भी लालिमा फूटती रहती है। वह लालिमा और सुबह की लालिमा में कोई अंतर ऊपर से देखने से नहीं रहती, किंतु एक लालिमा थकावट की प्रतीक है। वह सोने की इच्छा रखता है, बेहोश होने की इच्छा रखता है, थक गया है। लाली तो दोनों में एक है, लेकिन परिणाम दोनों के एक नहीं। एक सोने के लिए प्रेरित कर रहा है और एक जागने के लिए प्रेरणा दे रहा है। एक प्रकार से अज्ञान की गोद में जा रहा है और एक ज्ञान की गोद में से ऊपर उठता हुआ रहता है। बहुत अंतर है। सूर्य एक है, आभाएं भी गुलाबी के अपेक्षा से एक है, परिणाम दोनों में बहुत अंतर नज़र आता है। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग जो कोई भी चेष्टाएं करते हैं, उन चेष्टाओं में शुभता, सद्भाव, संयम भाव आदि जुड़े हुए रहते हैं और एक में ऐसे भाव, असंयम भाव, अशुभता, हिंसा की एक प्रकार से वृत्ति आदि होती रहती है। चेष्टाएं दोनों में होती हैं, किंतु एक चेष्टा नरक निगोध आदि के लिए कारण होती है और एक चेष्टा सीधे मुक्ति तो नहीं देती है, किंतु कल जो बताया था स्वर्ग तक ले जाती है। स्वर्गों में भी भेदों भेद होते हैं और आयु भी निर्धारित रहती है। वहाँ पर जाकर के भी वह जो पूरे जीवन में संयम आदि अपना लिया था, ज्ञान की आराधना की थी और मुक्ति और संसार इन दोनों में क्या अंतर है देखा था और संसार से दूर हटने के लिए जो हमारे लिए बताए गए हैं गुरुओं के द्वारा,
उसका अभ्यास भी करता रहा, किंतु वह सीधा इसलिए नहीं गया, उसके पास अभी संयम है अथवा संयम का और पालन करना शेष है। तब तक वह पूर्ण नहीं होगा, तब तक वह भले ही एक बार स्वर्ग और एक बार नीचे मनुष्य भाव पा लेता है। इस शुभ और संयम के साथ जो कार्य करता है, उसके द्वारा प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है कि निश्चित है, किंतु वह बंध एक प्रकार से कर्म निर्जरा के साथ होता है। वह अशुभ प्रकृतियों का जो पूर्व में भव बंद किया था, उसको निर्जरित करने का यदि कोई साधन है तो वह शुभ संयम और शुभ चेष्टाएं आदि आदि हैं। अशुभ के द्वारा शुभ का बंध होता है, तो शुभ के द्वारा अशुभ की निर्जरा और शुभ का बंध होता है। बंध हमेशा हमेशा बंध ही नहीं रहता, किंतु उसका संबंध देव गुरु शास्त्र के साथ होता है। उसके द्वारा संसार का विकास नहीं होता, किंतु संसार से दूर हटने का, संसार के विनाश का वह साधन बनता है। इसलिए कोई कुछ कह सकते हैं, सुना होगा आपने, दोनों एक ही है, क्योंकि एक ही सूर्य की दोनों लालिमा हैं और लालिमा तो लालिमा ही है, बंध का कारण है। ऐसा नहीं, ये आत्मानुशासन में गुणभद्र महाराज जी ने ये लिखा है कि एक लाली तो जगाती है और एक लाली सुलाती है। इसलिए सुलाने वाले माँ नहीं होती, वह माँ एक प्रकार से हमेशा जगाती है और विषय वासना आपको जगाती हुई नहीं, किंतु सुला देती है। अनंत काल से आप सोते हुए आए हो, एक बार जगाने वाली माँ की आप आराधना अवश्य करो। अहिंसा परमो धर्म की